नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पखांजूर पुलिस टीम को मिली सफलता, 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमक को रंग कर नकली खाद बेचने का आरोप। रायपुर में स्मार्ट सिटी परामर्शदात्री समिति की बैठक, सांसद ब्रजमोहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम लोगों ने की शिरकत। रायपुर में देवी स्वरूप कन्याओं का किया गया पूजन, विधायक पुरंदर मिश्रा ने किया कन्या पूजन। विधायक ने 51 कन्याओं को कराया भोजन। कोरबा में शारदीय नवरात्रि पर भजन कीर्तन का आयोजन, डांडिया उत्सव समिति की तरफ से किया गया कार्यक्रम, तमाम लोगों ने कार्यक्रम में की शिरकत। कोंडागांव में रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा समिति ने दी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नमक को रंग कर नकली खाद बेचने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को पखांजूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के गंगापुर सिटी के सुरगढ़ गांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह द्वारा अब तक 80 से भी ज्यादा ट्रक नकली खाद को अलग अलग राज्य में भेजा जा चुका है और अब तक इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में यहाँ पे एक नकली खाद के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें शुरू में 2 आरोपी गिरफ्तारी की गई थी और बाद में 4 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया गया था, जिनकी फैक्ट्री से नमक को रंग कर नकली खाद बनाया जाता था। इस मामले में जो नकली खाद की मार्केटिंग करने वाले और जो नकली मतलब खाद के लिए बोरा जिसमें इंडियन पोटास लिमिटेड लिखा रहता था, वो सप्लाई करने वाले जो आरोपी थे, शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना, ये फरार थे, जिन्हें हमारी टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया है दोनों को। सर, कितनी गाड़ियां बेच चुके हैं अब तक? शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना का भी मेमोरेंडम वगैरह लिया गया है, जिसमें उन्होंने करीब 80 ट्रक माल जो है अलग अलग राज्यों में भेजना स्वीकार किया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि दोनों ये बहुत शातिर और चालाक आरोपी थे। पूर्व में भी जब पहली बार गिरफ्तारी करने इनके गए थे तो ये फरार हो गए थे पुलिस को देखकर, और इस बार भी जैसे ही पुलिस उनके घर के पास पहुंची, शिव कृष्ण गुर्जर ओम प्रकाश भदाना दोनों ही अपने घर के पीछे छत से कूदकर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका 2 किलोमीटर तक पीछा किया और अपनी हिकमत अमली और चतुराई से उन्हें धर दबोचा। रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में रायपुर स्मार्ट सिटी परामर्शदात्री समिति की 5वीं बैठक हुई है और जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों और निर्माणाधीन कार्यों के साथ ही राजधानी के यातायात को सुगम बनाने पर चर्चा की गई है। राजधानी में पिछले 8 सालों में स्मार्ट सिटी के तहत 312 परियोजनाओं पर कार्य किया गया है, जिसमें 200 करोड़ की लागत से ट्रैफिक कमांड सेंटर का निर्माण हुआ। शहर में 549 सीसीटीवी कैमरे लगे, जिसमें से 80 खराब और 50 जंक्शन और जिसमें से 8 खराब हैं, जिस पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 1 महीने के भीतर सभी कैमरों और जंक्शन को शुरू करने के निर्देश भी दिए और साथ ही ट्रैफिक लोड के अनुसार शहर के मुख्य जगहों पर प्रति महीने रिपोर्ट बनाने और उसके अनुसार ट्रैफिक संचालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर में ट्रैफिक लाइट्स को दिल्ली की तरह सिंक्रोनाइज करने की भी कहा है और डिवाइडर को भी जरूरत के मुताबिक बनाने के निर्देश दिए हैं। सांसद अग्रवाल ने पुलिस को जनता से यातायात निगम और नियम और साथ ही आपको बताते चले कि पालन करवाने के लिए भी कहा है और नियम तोड़ने वालों पर चालान करने को कहा गया है। कोरबा के वार्ड क्रमांक 16 कोहड़िया के नर्सरी पारा में आपको बताते चले कि श्री दुर्गा और गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित भव्य जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद नरेंद्र देवांगन, दिनेश मोदी उपस्थित रहे हैं। माता के जागरूकता में मंत्री देवांगन ने दुर्गा माता की आराधना की है और पूजा अर्चना की और साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जगराता में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार दिलीप षडंगी के गानों से भी माहौल और भी देवीमय हो गया और इस अवसर पर संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने इस अवसर पर कहा कि देवी दुर्गा की आराधना से समाज में असुरी शक्तियों का नाश होता है
और जगराता में शामिल होकर हम सभी श्रद्धालु जन पुण्य के भागी बन रहे हैं। शहर में भक्ति का माहौल है। देवी माता की आराधना से सभी परिवारों में सुख और समृद्धि आती है। नवरात्रि की अष्टमी को कंचना स्थित सिटी ऑफ ड्रीम कॉलोनी में आयोजित कन्या भोज कार्यक्रम में रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा सम्मिलित हुए हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा ने विधि विधान से कन्याओं का पूजा अर्चना किया और उनके हाथों से भोज परोसा और प्रणाम किया है। विधायक ने कहा कि यहां पर 51 कन्याओं का भोज कराया गया। हमारे सनातन धर्म में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और जिसके कारण पूरे विधि विधान से नवरात्रि में हम कन्याओं को भोज कराते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि नवरात्रि के अंतिम दिन कुंवारी कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। ये 9 कन्याएं मां का 9 स्वरूप मानी जाती हैं। इस दिन एक लंगूर की भी पूजा होती है, जिसे भैरव स्वरूप माना जाता है, जो 9 दिन व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। बताते चलें कि विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि नवरात्रि के अंतिम दिन कुंवारी कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ये 9 कन्याएं मां का 9 स्वरूप मानी जाती हैं और इस दिन एक लांगुर की भी पूजा होती है। आपको बताते चले कि जिसे भैरव स्वरूप माना जाता है और 9 दिन व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद में अपना व्रत खोलते हैं। आपको बताते चले कि देवी स्वरूप कन्याओं का पूजा अर्चना की गई और विधायक पुरंदर मिश्रा ने कन्या पूजन किया है। शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा पूजा के महापर्व में कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र बालगो के सेक्टर 3 में मां भवानी जागरण और डांडिया उत्सव समिति के विगत 19 सालों से यहां पर लगातार नवरात्रि में बड़ी धूमधाम से डांडिया उत्सव मनाया जा रहा है, जो बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर रोज बड़ी संख्या में युवा युवती बच्चे सभी मिलकर गरबा डांडिया कर माता रानी की भक्ति करते हैं। समिति के लोगों का कहना है कि ये बालगो कॉलोनी के साथ आसपास के ग्रामीण वार्डों के लोग भी बहुत ही खुशी के साथ में यहां पर आते हैं, डांडिया करते हैं। यहां हर रोज मां दुर्गा की प्रतिमा का पूजा अर्चना करती हैं और साथ ही खिचड़ी वितरण कर डांडिया प्रारंभ किया जाता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कोरबा से हैं, जहां पर शारदीय नवरात्रि पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। डांडिया उत्सव समिति की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत भी की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग गरबा करते, डांडिया खेलते हुए नजर आ रहे हैं और शारदीय नवरात्रि पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव की तरफ से रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2024 को विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवा और युवतियों ने 2 मिनट का मौन रखकर रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। रतन टाटा अमर रहे के नारे लगाए हैं और साथ ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने युवाओं को बताया कि रतन टाटा को 2000 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया और सन 2008 में उनके व्यापारिक योगदान के लिए पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव, सचिव उमेश साहू सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। कुछ फर्ज हमारा भी स्वास्थ्य अभियान के तहत रायपुर शहर में शव को सम्मानपूर्वक ले जाने के लिए स्वर्गरत वाहन का शुभारंभ किया गया है।
गुरुवार को KFHB कार्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में ये वाहन नरेश मित्तल की स्मृति में KFHB में आपको बताते चलें कि समर्पित किया गया है। ये वाहन नरेश मित्तल की स्मृति में KFHB को समर्पित किया गया है। कुछ फर्ज हमारा भी स्वास्थ्य अभियान के तहत रायपुर शहर में शव को सम्मानपूर्वक ले जाने के लिए स्वर्गरथ वाहन का शुभारंभ किया है और गुरुवार को KFHB कार्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में ये वाहन नरेश मित्तल की स्मृति में KFHB को समर्पित हुआ है। कोंडागांव पुलिस और राष्ट्रीय सेवा जिला योजना के संयुक्त तत्वाधान में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान और साथ ही यातायात जागरूकता नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी विश्रामपुरी भुवनेश्वर नाग और साइबर सेल जिला कोंडागांव से उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर, सहायक उप निरीक्षक सागरवती शोरी और साथ ही समस्त साइबर स्टाफ एवं साइबर वॉलंटियर्स महाविद्यालय प्राध्यापक महाविद्यालय और साथ ही ITI के सभी छात्र उपस्थित रहे। साइबर सेल में उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर ने बताया कि कैसे आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन ठगी हो रही है। इसका कारण सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिना जांच के किसी अन्य व्यक्ति को साझा करना है। पांच अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक संपूर्ण कोरबा जिले में शासन की मंशा अनुरूप पुलिस अधीक्षक कोरबा राजेश कुकरेजा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा के मार्गदर्शन में सजग कोरबा के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पांच अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक संपूर्ण कोरबा जिले में शासन के मंशा अनुरूप पुलिस अधीक्षक कोरबा राजेश कुकरेजा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा के मार्गदर्शन में सजग कोरबा के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर के तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले युवाओं को चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर सांस्कृतिक स्व सहायता समूह द्वारा यहां पर संचालित कैंटीन में सभी कुछ मौजूद है। मंगलवार को तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी युवाओं से चर्चा करते हुए यहां के फरा चटनी और साथ ही सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद लिया है। उन्होंने इनके स्वाद की तारीफ भी की है। उप मुख्यमंत्री साहब ने तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के साथ ही यहां पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन के इंतजाम का भी जायजा लिया है। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर यहां पर बनाए जाने वाले व्यंजनों, उनकी बिक्री और आमदनी की जानकारी ली है। रायपुर नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह को यहां पर कैंटीन के संचालन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। ऐसे जहां पर स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले युवाओं को कम दरों पर चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन सुलभ हो रहा है। यहां पर चिला, फरा और साथ ही ठेठरी, खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ ही मैगी और सैंडविच, दाल, चावल, रोटी इत्यादि बनाया जाता है और वे टिफिन सर्विसेज भी दे रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सभी खर्चों की कटौती के बाद समूह को हर महीने 35 से 40 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन
सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत 25 साल की सेवा पूर्ण करने वाले 32 साल के अभियंता, 10 साल की सेवा पूर्ण करने वाले 388 अभियंता, 8 साल की सेवा पूर्ण करने वाले 1 अभियंता शामिल है और इन अभियंताओं में उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। सूचना के मुताबिक पिछले 4 से 5 सालों में वेतन लंबित था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशों पर अभियंताओं को समयमान वेतन का लाभ मिल रहा है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को दुधारी मठ रावण भाटा में सार्वजनिक दशहरा, आपको बताते चले कि यहां पर उत्सव समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया है और आगामी विजयादशमी महोत्सव की तैयारियों को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा भी की गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दशहरा उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, CSIB, PWD और साथ ही पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है। दशहरा उत्सव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, आने वाले वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करने के लिए कहा है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से दशहरा उत्सव के दौरान बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त जनरेटर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही PWD अधिकारी को सही से बैरिकेडिंग करने के लिए कहा, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और साथ ही पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की सचिव निहारिका बारिक ने कलेक्ट्रेट परिसर में रेड क्रॉस सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रभारी सचिव निहारिका बारिक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्य बनी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्यों की प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने जानकारी ली। लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया जाए। इससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। सभी सक्षम अधिकारी समय समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर उनका निपटारा भी करें। उन्होंने कहा कि जिले के मुख्य मार्गों में होने वाले सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को लावारिस मवेशियों की सींग में गुणवत्ता युक्त रंग लगाने के निर्देश दिए गए। इससे वाहन चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसानी से नजर आएंगे। खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बिना किसी कठिन परिश्रम के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि हम इतिहास के महान लोगों के जीवन को देखें तो उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और समर्पण जुड़ा हुआ है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा राजधानी KJR दानी स्कूल में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे हैं और विगत 4 दिनों से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी संभागों के स्कूल के 1790 खिलाड़ी, 300 कोच शामिल हैं और इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिया गया है। मंत्री वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सिविल लाइन पहुंचे हैं, जहां न्यू सर्किट हाउस मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि विषय पर चर्चा की गई है। सहकारी बैंक द्वारा 8,36,597 किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और नीलम चौहान को अनुकंपा
नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 महीने में 2000 पैक्स मछुआ समिति और लघु वनोपज समिति और दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है और इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज और साथ ही समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ म्यू थाई एसोसिएशन की भारत में मान्यता प्राप्त संस्था यूनाइटेड म्यू थाई एसोसिएशन इंडिया द्वारा सीनियर महिला पुरुष वर्ग की एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप ताइवान में भाग लेने 8 खिलाड़ियों और एक अधिकारी वाले 9 सदस्यीय भारतीय म्यू थाई दल की घोषणा की गई है। भारतीय म्यू थाई दल म्यू थाई फेडरेशन के महासचिव श्री राम चौधरी के नेतृत्व में 16 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से ताइवान के लिए रवाना होगा। एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 23 अक्टूबर 2024 तक ताइवान में किया जा रहा है। कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर खाना में आपको बताते चले कि कारखाना में यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले और पंडरिया के पूर्व प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की उपस्थिति में 9 सूत्री मांगों को लेकर शक्कर मिल का घेराव किया गया और घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी रहे नीलू चंद्रवंशी ने कहा कि शक्कर कारखाना पंडरिया के एमडी सतीश पाटले के पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ मिलीभगत कर रिकवरी राशि 11.61 करोड़ रुपए और 12.21 करोड़ रुपए की शक्कर की चोरी छिपे बेचकर कुल 23.82 करोड़ का भारी भरकम घोटाला करने का आरोप लगाया। विधानसभा प्रत्याशी रहे चंद्रवंशी ने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जानकारी होने के बाद भी सरकार द्वारा इस बड़े घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रवंशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश सहित प्रदेश के दूसरे शक्कर उत्पादक कारखानों में रिकवरी दर में वृद्धि हो रही है तो फिर पंडरिया शक्कर कारखाना में रिकवरी दर में कमी आना किसी गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निश्चित रूप से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है और यही वजह है कि करोड़ों के इस घोटाले को बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में यहाँ के एमडी और यहाँ के विधायक दोनों ने मिलकर के बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कि फैक्ट्री का सरेआम केबल चोरी हो जाता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और किसानों की रिकवरी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। 23 करोड़ का भ्रष्टाचार किसानों की रिकवरी दर में हुआ है। 23 करोड़ किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जूं तक नहीं हुआ। किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी नींद में सोई हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार नींद में सोई हुई है। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राष्ट्रीय जमुरी और साथ ही प्रथम विश्व गाइड जमुरी का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि राज्य के लिए सौभाग्य की बात यह है कि यह भी कहना है कि भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 2025 में प्रस्तावित 19वीं राष्ट्रीय जमुरी और प्रथम विश्व गाइड जमुरी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि 19वीं राष्ट्रीय जमुरी और प्रथम विश्व गाइड जमुरी की मेजबानी का एक अच्छा अवसर मिला है और यह कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, साथ ही अवसर होगा कुछ अच्छा करके दिखाने का। रावण में इतना ही, नमस्कार।